ठंडी ठंडी सर्दी में सुबह सवेरे अगर नाश्ते में आलू मूली के पराठे मिल जाएं तो क्या ही बात है। आलू मूली के पराठे वैसे तो सभी के घर में बनते हैं, लेकिन अक्सर लोगों का पराठा पतला नहीं बनता, क्रंची क्रिस्पी नहीं बनता और बनाते बनाते ही फट जाता है, सारी फीलिंग बाहर आ जाती है। तो आपने ये रेसिपी देखनी है, आज के बाद आप परफेक्ट और बेहतरीन पराठे आलू मूली के घर पर बना सकेंगे। हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताऊंगी, इतनी स्पेशल फीलिंग होगी कि खाने वाला खाता ही जाएगा। चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। चलें जी, सुबह सुबह हस्बैंड को काम पर लगा दिया और यहाँ पर आपने मूलियों को छील लेना है। अच्छे से धोने के बाद इसे आपने ग्रेट कर लेना है। अगर आप लोगों के भी हस्बैंड ये काम करेंगे ना तो फिर आलू मूली के पराठे में जो टेस्ट आएगा वो तो पूछे ही ना। चलें जी, यहाँ पर मूलियाँ ग्रेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपको बताऊं कि मूलियों का पानी निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे ऐसे ही डाल देंगे तो पराठे फट जाते हैं। आपने हाथों से अच्छे से इसे दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल देना है। एक तरीका मूलियों से पानी निकालने का ये है और दूसरा तरीका आप इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाकर इसे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर भी इसका सारा पानी निकल जाएगा। लेकिन चूँकि हमें नाश्ते में पराठे बनाने थे और थोड़ी सी जल्दी थी तो मैंने हाथों से इसका पानी निकाल लिया। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून के करीब कुटी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, हाफ़ टेबल स्पून के करीब पिसी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इन सब चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर पीस कर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूली की जो फीलिंग है वो तो रेडी हो चुकी है। चलें जी, आलूओं की फीलिंग को भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर आलू ले लिए हैं आधा किलो के करीब, इनको मैंने बॉईल कर लिया है और अब इसे अच्छे से हम लोग मैश कर लेंगे। मैश किए हुए आलूओं में हम स्पाइसेस को ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून के करीब कुटी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब पिसी लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। ज़ीरा और धनिया का पिसा हुआ पाउडर ऐड कर देंगे और यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है उसे ऐड कर देंगे। धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ ऐड कर देंगे। टेस्ट इसके साथ और खुशबुएं लाजवाब हो जाएंगी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बड़ी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चटपटी हमारी फिलिंग रेडी है। चलें जी, अब आटे के ना पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे से। आटे में आपने नमक और घी डालकर गूंद लेना है और इसके पेड़े आपने इस साइज़ के बनाने हैं जिस साइज़ का एक आप पराठा या रोटी बनाते हैं ना, उसको आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने किस साइज़ के जो है पेड़े तैयार करने हैं। अब दोनों पेड़ों को हल्का हल्का सा बेल लेंगे। एक तरीका होता है कि एक ही पेड़े के अंदर फिलिंग डालकर पराठा बनाया जाता है, लेकिन वो पराठा मोटा भी बनता है और बाज़-औक़ात लोगों से हैंडल नहीं होता, जिसकी वजह से वो फट जाता है। लेकिन अगर आप 2 पेड़ों के साथ इस तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन करें कभी भी पराठा नहीं फटेगा और कभी भी मोटा नहीं बनेगा, पतला बनेगा और जितना मर्जी आप इससे बेल सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले नीचे वाली लेयर में आलू की फिलिंग लगा देंगे और सेकंड लेयर में हम इसके ऊपर मूलियों की फिलिंग लगाएंगे। बाज़-औक़ात दोनों चीज़ों को लोग आलू और मूली की फिलिंग को मिक्स करके लगाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से लगाएंगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और पराठा फटेगा भी नहीं। चलें जी, दूसरे जो हमने रोटी बेली थी उसको इसके ऊपर कर देंगे और इसको साइडों से लॉक कर देंगे। अच्छे तरीके से प्रेस करके साइडें बंद कर देंगे। थोड़ा सा आटा है स्प्रेड कर लेंगे और इसके साथ ही हल्के हल्के हाथों के साथ हम इसे बेल लेंगे। आप देख सकते हैं मैं पराठे को बेल रही हूँ, पलट भी रही हूँ, लेकिन ना तो साइडों से फिलिंग निकल रही है और ना ही सेंटर से। चलें जी, चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। प्री हीट तवे के ऊपर पराठे को डाल देंगे, एक तरफ से इसको सेक लगने देंगे, उसके बाद इसकी जो साइड है वो फ्लिप कर देंगे, बदल देंगे साइड को और हल्की सी दूसरी साइड को भी सेक लगने के बाद हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। ऐसा करने से पराठा क्रिस्पी बनेगा और जो पराठे के अंदर अब्जॉर्ब्ड ऑयल नहीं होगा। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद साइड चेंज करने के बाद आपने इसे छोड़ना नहीं, बल्कि आपने इसे घुमाते रहना है। जितना आप इसे घुमाएंगे ना ऑयल में, उतना ही इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आएगा। चलें जी, दूसरी साइड से अब फ्लिप करके दूसरी साइड को भी पकाएंगे। ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह से कितना कोई खूबसूरत कलर आया है। अब दूसरी साइड पर भी आपने इसी तरीके से फ्लिप करने के बाद घुमा घुमा कर जो है इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर ले आना है।
चलें जी, दोनों साइडें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त सा आलू मूली का कंबाइंड पराठा हमारा रेडी है। बाज़ औक़ात लोग सिंपल आलू का भी बनाते हैं और अलग से मूली का बनाते हैं, लेकिन यकीन करें अगर आप आलू और मूली दोनों का इकट्ठा पराठा बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होगा। इतना कमाल टेस्ट होगा कि खाने वाला खाता जाएगा लेकिन उसका पेट भर जाएगा, मन नहीं भरेगा। चलें जी, रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।